जी पबजी बड़े लोग खेलते हैं, फ्री फायर बच्चे लोग खेलते हैं। और भी बड़े लोग खेलते अरे भाई हैं। वो देखिए ये मेरी उंगली को देखना, दिखा ये मेरी उंगली को देखा। अजंता ऑफ द हिमालयाज, ताबो की हसीन यादें समेटकर अब हमारा सफ़र एक और नए रोमांच की ओर मुड़ चुका है, जहां हज़ारों फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है धनकर मॉनेस्ट्री और आगे -25 डिग्री के तापमान में जमा हुआ है लिंगदी फ्रोजन वाटरफॉल। ये एडवेंचरस जर्नी को देखने के लिए वॉच टिल द एंड। सिंचलिंग से धनकर जाने वाली रोड करीब 8 किलोमीटर की है और भाई जैसे ही ऊपर की ओर चढ़ने लगे वैसे ही सी दिस ब्लू शिप्स। तिसरा कुठे दिसला तुम्हाला? दूसरा किधर है? वाइल्ड लाइफ को उनके नेचुरल हैबिटेट में इतने करीब से एक्सपीरियंस करना एक अलग ही लेवल फीलिंग है एज कंपेयर टू जू में देखना। आंखों पे यकीन ही नहीं होता इन कैमोफ्लेज होने वाले ब्लू शिप्स को रियल में देख रहे हैं। दिखा चारों भी चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं धनकर मॉनेस्ट्री की ओर, जो ताबो से लगभग 32 किलोमीटर दूर है, अप्रॉक्स 1 आवर ड्राइव काजा की तरफ। हाय, क्या नाम है आपका? क्या? और आपका? ओके, हाय, बाय। तो मैं पहुंच गई हूँ धनकर मॉनेस्ट्री। ये जो विलेज है आप देख सकते हो कितना खूबसूरत विलेज है। इन पहाड़ों पे इन लोगों ने प्रॉपर घर बनाया है विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग। एंड जो यहाँ से व्यू दिखता है ना, आप देख सकते हो सामने जो व्यू है, वो जो पहाड़ है इतने फैसिनेटिंग लगते हैं, अमेजिंग। लाइक सोच के ही हैरान हो जाते हैं कि कैसे लोग रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं एंड क्या है इनकी लाइफस्टाइल। एंड हम लोग जैसे आ रहे थे ना ऊपर की ओर, वहाँ पे हम लोगों को ब्लू शिप्स दिखे जो स्नो में चल रहे थे, स्नो में खुद के घास खा रहे थे। तो यस, दैट्स मेक्स मी फील वेरी हैप्पी। एंड तो अभी हम लोग जाएंगे धनकर मॉनेस्ट्री, विजिट करेंगे एंड आई विल शो यू दैट आल्सो। अब हम आ चुके हैं स्पीति वैली के सबसे ब्रीथ टेकिंग लोकेशन में से एक, धनकर मॉनेस्ट्री। ऑलमोस्ट 12,500 फीट की अनबिलीवेबल हाइट पर, जहाँ 1000 फीट ऊंची क्लिप्स के एज पर ड्रामेटिकली बनी हुई है ये मॉनेस्ट्री। ये कोई आम जगह नहीं। धनकर 17th सेंचुरी में स्पीति वैली किंगडम की ट्रेडिशनल कैपिटल हुआ करता था और इसके नाम में ही इसकी कहानी छुपी है। धन मतलब क्लिफ और कर मतलब फोर्ट, तो धनकर का मीनिंग हुआ क्लिफ पर बना हुआ फोर्ट। सोचो, एक मॉनेस्ट्री जो लिटरली क्लिफ एज पर खड़ी हो और नीचे पूरी स्पीति वैली सांस रोक के आपको देख रही हो। यहाँ से आप देख सकते हो कैसे पहाड़ों के बीच में इन लोगों ने घर बनाए हैं। एंड कैन यू बिलीव गाइज, यहाँ पे इन लोग रहते हैं। लिटरली इन लोग -35 डिग्री में रहते हैं। एक्चुअली इसका नाम है धनकर मॉनेस्ट्री, बट इसे लोग धनकर मॉनेस्ट्री कह के भी प्रोनाउंस करते हैं।
देख रहे हैं इतना ऊंचा है, क्लाइंब करके ब्यूटीफुल व्यूज, क्लाउड्स, कितने खूबसूरत क्लाउड्स बनते हैं यहाँ पे। पोल्यूशन यहाँ पे 0। वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, सच क्यूटी। हाय, मैं भी खेलूं? अरे गया। मोनेस्ट्री का है, मोनेस्ट्री आगे। स्कूल जाते हो आप लोग? स्कूल जाते हो? कहाँ है स्कूल? हाँ, गोम्पा। क्या नाम है आपका? इधर तो देखो, क्या नाम है? शर्मा रहा है, शर्मा रहे हो? हाँ, गोम्पा फोटो खींचोगे? आना आना, तो तेरे साथ ही खींचना है। आना, पकड़ पकड़। कुछ खाने का चाहिए। खाने का चाहिए, क्या खाएगा? क्या खाएगा? चॉकलेट खाएगा? अरे मेरी तरफ है। हम भी खेलेंगे, ले ले। वो छोटा दे ची क्या नाम है तेरा? ओए, शेजांग। शेजांग। और उसका क्या नाम है? पुष्पा। झुकेगा नहीं साला। नहीं पुष्पा, वो पुष्पा नहीं है ना? हाँ, बनाऊंगा। व्लॉग बनाते हो क्या तुम लोग? क्या चैनल का नाम क्या है? क्या चैनल का नाम है? यूट्यूब। अरे वाह, क्या? नहीं समझा। फ्री फायर खेलता है? अरे पबजी खेल, फ्री फायर तो बच्चे खेलते। पबजी बड़े लोग खेलते, फ्री फायर बच्चे लोग खेलते। अरे भाई, ले बोल एक बार बोल ना छोटू। ये ले, इसको दे पुष्पराज को दे। पुष्पराज वो है। पबजी प्लेयर कौन है? तो ये है डंकर मोनेस्ट्री। अभी मैं आ चुका हूँ डंकर मोनेस्ट्री में, और आओ मेरे पीछे, मैं आपको अंदर का इंटरव्यू दिखाता हूँ। दिखा रहा हूँ। कहाँ गया एप्पल? यहीं के है, बट ये सीजन में तो आते नहीं है, तो आप लोग कैसे रखते हो? घर पे खराब नहीं होते? वाह नाइस, आके लेते हैं हम लोग, खाते। थैंक यू। फर्स्ट फॉर्मेशन। इसका ओरिजिन काफ़ी पुराना है। माना जाता है कि ये 7 से लेकर 9 सेंचुरी के बीच एस्टैब्लिश हुई थी। इसका जो सबसे पुराना हिस्सा है उसे लहोपा गोम्पा कहा जाता है। ये लहाओ नाम के एक फेमस बुद्धिस्ट लामा के फॉलोअर्स ने बनाई थी, जो 11th सेंचुरी में पैदा हुए थे। सोचो, 1000 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, और यहाँ एक ऐसी चीज़ दिखी जिसे देखकर सच में एक पल के लिए थोड़ा ज़्यादा ही डर गई। स्टफ माउंटेन गोट, जिसे भराल भी कहते हैं, लटका हुआ था यार, लिटरली। ऑनेस्टली उस मोमेंट पे लगा कि ये जगह सिर्फ शांत ही नहीं बल्कि बहुत मिस्टीरियस भी है। लेकिन ये कोई रैंडम चीज़ नहीं, ये एक यूनिक ट्रेडिशन है। माना जाता है कि ये एक लॉन्ग लिव्ड एनिमल था, जिसे लोकल्स कभी कभी डोलमा भी कहते हैं। हर चीज़ के पीछे एक गहरा राज होता है। मोनेस्ट्री के अंदर जाते ही
सबसे पहले और सबसे पावरफुल अट्रैक्शन है असेंबली हॉल में स्थित ये मैसिव 4-faced वैरोचना ध्यान बुद्धा की मूर्ति। मोनेस्ट्री की दीवारों पर बने ये आर्ट एंशिएंट मुराल्स अलग अलग डेथेस को डिपिक्ट करते हैं। कहीं कहीं ये पेंटिंग्स फेडेड है, लेकिन उनकी एनर्जी अब भी जिंदा लगती है। और यहीं पर मिलते हैं रेयर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो भोती लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, और कुछ हिस्टोरिक थंकास ट्रेडिशनल तिब्बतियन सिल्क पेंटिंग्स जो रिचुअल और स्टोरी टेलिंग का हिस्सा रहे थे। यहाँ आकर सच में समझ में आता है कि ये बौद्धिज्म कितना विशाल है। धनकर मोनेस्ट्री से धनकर लेक का कुछ डिस्टेंस है बाय वॉक 52 मिनट्स का, मतलब अप्रॉक्स 1 आवर। एंड हम जैसे लोग हाइकिंग करके जाएंगे तो पकड़ लो 2 आवर्स की हाइकिंग है वहाँ पे। मतलब जो बड़ी गाड़ियाँ है वो नहीं जाती, आई गेस छोटी गाड़ी जाती है, वो भी आधे रास्ते तक। उसके बाद आपको हाइकिंग करके ही जाना है वो पॉइंट तक। तो बहुत ही खूबसूरत है वो भी लेक, पूरी फ्रोज हो चुकी है एंड आसपास पूरा डेजर्ट सराउंडिंग ब्यूटी है। एंड बीच में वो लेक है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, और जिसके मैं आपको ड्रोन शॉट ज़रूर दिखाऊंगी। सो यहाँ से हम लोग ले रहे ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट्स दिस फैसिनेटिंग माउंटेन्स का। धनकर लेक एक हाई एल्टीट्यूड लेक है जो मोनेस्ट्री से लगभग 1.5 and 2 किलोमीटर ट्रेक के बाद मिलता है। ये ट्रेक मॉडरेट है, लेकिन एल्टीट्यूड की वजह से थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ये है धनकर लेक, स्पीति वैली का एक हिडन अल्पाइन ज्वेल। अनफॉर्चुनेटली टाइम के कम होने की वजह से हम वहाँ पे नहीं जा पाए, बट इफ यू आर कमिंग आप ज़रूर ऐड करना अपनी बकेट लिस्ट में। और हाँ, तैयार रहना कपकपाती ठंड में ट्रेक करने के लिए। सच कहूँ तो ये फ्रोजन लेक के साथ साथ मेरे थॉट्स भी फ्रीज हो गए हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा शायद ही मैंने देखा हो। कम देखो इसकी आंखें, कितनी खूबसूरत सी आंखें हैं ये सब मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। सच ही कहते हैं, असली नॉलेज किताबों से ज़्यादा घूमने से मिलती है, क्योंकि कुछ बातें समझाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। अनएक्सप्लोर्ड और मिस्टिकल लिंगती वैली में बसा हुआ है ये लिंगती वाटरफॉल। असल में लिंगती रिवर का एक प्रिस्टीन जेम है, और ये रिवर आगे जाकर स्पीति रिवर में मिलती है। लोकल स्पीतियन लैंग्वेज में लिंगती का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पत्थरों को काट दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये रिवर और वाटरफॉल पत्थरों को शेप करते हुए आगे बढ़ते हैं सदियों से। विंटर के मौसम में लिंगती वाटरफॉल पूरी तरह से फ्रोज हो चुकी है, जबकि नीचे बहने वाली रिवर अभी भी फ्लो कर रही है। एक तरफ जमा हुआ वक्त, दूसरी तरफ चलती हुई जिंदगी, और वही है इंसानी करिश्मा।
सो ये है फ्रोजन वाटरफॉल। ठंड लग रहा है मेरे को। ये लिंगती कहाँ है? सो ये मैं पहुंच गई हूँ लिंगती वाटरफॉल एंड नीचे है इसके लिंगती कैफे। खूबसूरत लग रहा है, पूरे फ्रोज हो चुके हैं। सो कोल्ड है, खूबसूरत सा है यार। कितना लाइन है रे। एंड दिस इज अ व्यू फ्रॉम फ्रोजन लेक। तो ये है लिंगती वाटरफॉल एंड इसके सामने ये खूबसूरत सा स्नो कवर्ड माउंटेन व्यूज नज़र आते हैं और नीचे पूरा नदी बह रही है, स्पीति रिवर। और ठंड बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। हाँ, आगे लिंगती कैफे है नीचे की ओर। आई डोंट नो अभी वो चालू है कि नहीं, बट दे आर गोइंग। सो ऐसे ऐसी ब्यूटीज हाइड है इन दिस कोल्ड डेजर्ट में। इट्स सुपर कोल्ड यार, सुपर कोल्ड। यू कैन सी मी, आई एम फुल्ली कवर्ड। इवन मैं अपना मास्क भी नहीं उतार सकती यहाँ पे। पूरा नोज़ मेरा पूरा रेड हो जाता है। तो यहाँ पे कान, नाक, हाथ सारी चीज़ें आपको बंद रखनी है। और क्या हुआ ना हमारे साथ, हम पहुँचे हैं लेट, मतलब 4 o'clock को। तो यहाँ पे 4 o'clock तक ना सन पूरा डाउन चला जाता है, तो इस वजह से ना ज़्यादा ठंड लगती है। अगर आप यहाँ पे आफ्टरनून के टाइम पे आते हो तो माइट भी आप जा सकते हो इजीली, या फिर आपको इतनी ठंड ना लगे। बट प्रिपेयर होके आना कि ठंड तो यहाँ पे है ही है। और जो यहाँ से नीचे उतरने के रास्ते हैं वो भी काफ़ी स्लीपरी है। ऐसा है। एंड यहाँ पे ऐसा नोट लिखा हुआ है कि यहाँ पे पे करना है 30 रुपीज़ पर पर्सन। बट मुझे लगता है अभी विंटर में ये बंद है। सो ये रिवर है और रिवर को कनेक्ट ही वाटरफॉल है। बहुत ठंडी लग रहा है, मैं यहाँ भी रुका हूँ, ठीक है? ठीक है। यहाँ से अंदर ना अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसके अंदर ना वाटरफॉल अभी भी बह रहा है, मतलब पानी बह रहा है। जूम से दिखाती हूँ, आई होप दिख जाए। ये देखो, आई गेस दिख जाए तो, मुझे तो दिख रहा है। देखो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो पानी बह रहा है जिससे ये रिवर बहती रहती है। चलो चलते हैं। और ये पूरी ऐसी आइस जमा है तो इस पे बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। तो देखो हाँ, अभी मैं इसको उठाऊंगी। पूरा बर्फ जम गया है। देखो कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं वाटरफॉल के पानी से। हाँ।
लिंगती आइस कैफे। पूरा स्ट्रक्चर मैनमेड है। यहाँ शाम ढलने से पहले यहाँ के केयर टेकर चले गए, तो हमें कुछ टी कॉफी नहीं मिला। आप आओगे तो थोड़ा जल्दी आना। ये बहुत ज़्यादा ये जो पैच है वो बहुत ज़्यादा स्लीपरी है, तो यहाँ से बहुत संभल के चलना है। एंड जैसे ही आप अच्छा। सो ये है लिंगती कैफ़े, बिल्कुल लिंगती वाटरफॉल के सामने बनाया है, और जो पूरा स्ट्रक्चर आइस से बना है। कैन यू बिलीव गाइस, पूरा स्नो फ्लेक्स है और पूरी ये स्नो से बनाया हुआ कैफ़े है। यहाँ पे जो बैठने के टेबल्स भी आप देख रहे हो ना, वो भी स्ट्रक्चर स्नो से है, लाइक बर्फ़ से बनाई हुई है, आइस से। इतना बड़ा ये आइस से बनाया हुआ है, जो कि अभी विंटर में बिल्कुल ओपन नहीं है अभी फ़िलहाल तो। उन पथरीली चट्टानों के बीच मैंने कुदरत का एक मास्टरपीस देखा। जब उन टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरा तो सामने एक सफ़ेद मंजर था। इट वॉज लाइक अ फ्रोजन हार्ट ऑफ द माउंटेन, हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड। नेचर का एक ऐसा मास्टरपीस जो किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। सिंपली ब्रेथ टेकिंग। काजा की ओर बढ़ते ही कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है जो दिल और दिमाग को सोचने पे मजबूर कर दे। आखिर ये है क्या? मिट्टी और पत्थर से बना हुआ नेचुरल फॉर्मेशन एक अलग ही प्लैनेट जैसा लगता है। हेलो। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं स्पीति काजा, एंड हम जो होटल में रुके हैं वो है स्पीति डायरीज। काफ़ी ठंड है, एंड ये उनका होमस्टे है ऐसा। हाँ, सो ये ऐसा होमस्टे है। यहाँ पे भी है, बुखारी लगा है इन लोगों ने। हाँ, कैसा काँप रही है। मैंने किसी को तो दिया तेरा फोन। कधीचा पाय ठेवलाय मला आता तरी देख रहे हो, एक हीटर के पीछे हम सब टूट पड़े हैं। इतनी ठंड है भाई साहब। तो ये थी मेरी ताबो से लेकर लिंगती वाटरफॉल तक का सफर। नेक्स्ट एपिसोड में काजा मार्केट को एक्सप्लोर कर 14,000 फीट की ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ेंगे, जहां एक तरफ होगा हिक्किम का वो आइकॉनिक पोस्ट ऑफिस और दूसरी तरफ कॉमिक की वो एडवेंचरस राहें। दुनिया का वो सबसे ऊंचा गांव जहां सड़क पहुंचती है
इन हसीन वादियों में बिखरे पुरानी मोनेस्ट्रीज के रुइन। और ये खूबसूरत सफ़र अभी बाकी है, तो जुड़े रहिए इस दास्तान के साथ। अगर ये सफ़र दिल को छुआ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले चमके।